नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वातेना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सुब्हानल्लज़ी पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी। हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनता देखता है। और हमने मूसा को किताब अता फरमाई और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत किया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराओ। 15वें पारे की इब्तदा सूरे इसरा मेराज का जिक्र है इस आयत करीमा में। जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। रिवायत में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस तशरीफ़ लाए और आपने उसका ऐलान फरमाया तो कुफ़ार मक्का ने तरह तरह की बातें की और आजमाइशी मुतालबे किए। हुजूर ने सब मुतालबे पूरे फरमाए। क्या मुतालबे थे कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए, मस्जिद अक़सा कैसी है, उसके सुतून कितने हैं। तो सरकार ने सब बता भी दिया कि रिवायतों में है वो पूछते थे और हज़रत जिब्रील मस्जिद अक़सा को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए। तब भी कुफ़ार मक्का न माने, तब ये इब्तदाई 14 आयतें नाजिल हुई सूरे इसरा की। इसका नाम सूरे इसरा है। बाज़ ने कहा कि इसका नाम सूरे सुबहान है। बाज़ ने ये लिखा है कि ये सूरे बनी इसराइल है। दलील ये देते हैं कि इस सूरत का पहला लफ्ज़ सुबहान है। सुबहानल्लज़ी असरा, इसलिए इसका नाम सूरे सुबहान है। बाद लोग कहते हैं कि सूरे बनी इसराइल है, इसमें बनी इसराइल का लफ्ज़ आ रहा है। वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल, मगर इनकी ये दलीलें कमज़ोर हैं। सूरत कुरानी का नाम न इब्तदाई लफ्ज़ का पाबंद होता है, न किसी पहले रुकू में या सूरत में किसी ख़ास कौम के लफ्ज़ के आ जाने का पाबंद है।
बल्कि अक्सर सूरतों का नाम ऐसे लफ्ज से रखा जाता है जो लफ्ज किसी दूसरी जगह सूरत में ना आया, और इसी बुनियाद और कानून पर देखें तो इसका नाम सूरे असरा ही है, क्योंकि सारे कुरान में लफ्ज़ सुबहान ये मुख्तलिफ सूरतों में तकरीबन 41 मरतबा आया है, तो उनका नाम भी सुबहान होना चाहिए, सूरे सुबहान। और लफ्ज़ बनी इसराइल ऐसा लफ्ज़ है जो तकरीबन पूरे कुरान में 40 दफा आया है। हालांकि उनमें से किसी सूरत का नाम न सुबहान है न सूरे बनी इसराइल है, मगर इस सूरा की जो इब्तिदा है असरा, सुबहानल्लज़ी असरा, ये असरा एक ऐसा लफ्ज़ है जो कुरान मजीद में पूरे कुरान में सिर्फ इसी जगह एक बार आया है। पूरे कुरान में इसी जगह एक बार आया है, और इसलिए भी कि सूरतों के जो नाम है वो मिन जानिबिल्लाह है, इसलिए अपनी अक्ल की दखल अंदाजी इसमें मुमकिन नहीं है। और अगर इसलिए कि इसमें लफ्ज़ सुबहान आया है, इस बुनियाद पर इसका नाम सूरे सुबहान रखें, तो पीछे जो सूरे नहल गुजर चुकी उसकी शुरुआत भी हुई सुबहानहू, तो उसका नाम भी सूरे सुबहान होना चाहिए। ये चलते चलते आपको ये बात बता दी। अब देखिए, कुछ दिन तक तो सूरे इसरा की ये जो आयत जिसमें मेराज का जिक्र है चलाएंगे इंशाअल्लाह। इस सूरत की जो आयतें हैं उसमें कई कौल हैं। एक कौल के मुताबिक इसकी 110 आयतें हैं, और जमहूर कुर्रा का यही मसलक है। ये हजरात आयत नंबर 98 और आयत नंबर 99 को एक ही आयत शुमार करते हैं। दूसरा ये कि इसकी 111 आयतें हैं, ये कुर्राए कूफा का मसलक है। 111 आयतें हैं, मगर हमारा जो मसलक है वो अहले कूफा पर है। हिंदो पाक में जो पढ़ा जाता है कि 111 आयतें हैं। वल्लाहु आलम। ये सूरत मक्की है, मक्का में नाजिल हुई। बाद लोगों ने कुछ आयतें बताया कि कुछ आयतें इसमें मदनी हैं जो हिजरत के बाद उतरी हैं। इमाम कतादा ताबई हैं, फरमाते हैं कि 8 आयतें 73 से लेकर 80 तक मदनी है। खैर, और भी उलमा ने इस पर बहस किया है, मगर ज्यादा सही है कि ये पूरी सूरा मक्की है, मक्का मुअज़्ज़मा में ये उतरी है। अब जरा आप खाका समात फरमाए। ये जो पूरी सूरा है जिसकी 111 आयतें हैं, इसमें अलग अलग मज़ामीन रब ताला ने बयान फरमाए हैं। कुर्राए सहाबा जो हैं उन्होंने इस सूरत के 12 हिस्से फरमाए हैं, जिसको इस्तिलाह शरा में रुकू कहा जाता है। 12 रुकू बयान फरमाए हैं। कितने? 12 रुकू। ये नाम नमाज के रुकू के लिए है, ताकि नमाज में रुकू दर रुकू क़िरात करे बंदा तो आसानी रहे। इस सूरत के जो टॉपिक्स हैं, मज़ामीन हैं,
इसका खुलासा यह है कि पहला रुकू ये वाक़या मेराज, सुभान अल्लज़ी असरा, और बनी इसराइल का तारीख़ ज़िक्र है, जिसका कुछ हिस्सा सूरह बकरा में भी गुजर चुका है। दूसरा रुकू बंदों के आमाल, नेक और बद, और उस आमाल का नतीजा, इसका जिक्र है। तीसरा रुकू हुकूक वालिदैन और हुकूक इबाद, हुस्न मुआशरा, बंदों के हक, उनके साथ जो ताल्लुकात है वो किस तरह रहे, उस पर जिक्र है। चौथा रुकू शरीयत के अम्र व नवाही, किन चीज़ों का हुक्म है, किन चीज़ों से रोका गया है। पांचवा रुकू हमद इलाही, कुदरत इलाहिया का जिक्र है। छठे रुकू में अंबिया किराम की मेहनतें, उनकी तबलीगी सरगर्मियां और इबलीस की मक्कारियों का जिक्र है। सातवां जो रुक है उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का जिक्र है। आदम को फरिश्तों ने सजदा किया और इबलीस ने जो इनकार किया। फिर अजमत और शराफत इंसानी का जिक्र है हजरत आदम के हवाले से। आठवां जो रुकू है उसमें अहवाल क़यामत, क़यामत की होलनाकियां, जहन्नम का मंदर, इबरत और वाक़यात दुनिया देखकर इंसान इबरत ले और किन चीज़ों से वो बचे। नौवां जो रुकू है उसमें नफली इबादतों का जिक्र है, सदक़ात और खैरात। 10वां रुकू इसमें रूह इंसानी यानी जान, जिंदगी और रूह ईमानी यानी कुरान और अल्लाह के जिक्र का जिक्र है। 11वां रुकू जो इस सूरत का ततिम्मा है और आखिरी हिस्से हैं दो, जिसमें मैदान हश्र और मैदान हश्र में मुजरिमों का हुलिया, फरिश्तों का जिक्र। 12वां जो आखिरी रुकू है उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, फिरौन, दरबार फिरौन का जिक्र, बनी इसराइल और उसके ताल्लुक से तौहीद और शरीयत का जिक्र है। ये अजीम टॉपिक्स और मज़ामीन है जो अल्लाह ताला ने इस सूरा के 12 रुकू में हजरत इंसान के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इबरत, मालूमात और बेशुमार फ़वाइद के तौर पर इस सूरे इसरा में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। ये इसका मुख्तसर सा खाका दिया। अब जो वो चीज़ें आएगी रुकू वो अर्ज करता रहूँगा। पहला रुकू है उसमें मेराज का जिक्र है। सुभानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गया, असरा रातों रात ले जाना, बिअब्दिही अपने बंदे को, लैलन रात के मुख्तसर हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। क्या मस्जिद अक्सा? उसकी खासियत अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिस मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। क्यों ले गया? लिनूरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने महबूब को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहु वस्समीउल बसीर, बेशक ये महबूब सुनता भी है वो देखता भी है। हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जिक्र है कि जो हुजूर ने बयान फरमाया कि 30 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। पहले आप समझ लें कि जो मेराज है आपको कुरान में जो उसका जिक्र है, मेराज के ताल्लुक से जो हमारा अकीदा है, कुरान करीम की इसी वजाहत की बुनियाद पर फुक़हा फरमाते हैं कि शबे मेराज में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में है। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ये कुरान में आया। तो फुक़हा फरमाते हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना ये कुरान से साबित है, यकीनी है, कतई है, लिहाजा इसका अगर कोई इनकार करेगा तो काफिर।
और इसका मानना फर्ज है, इसलिए कि नस्से कुरान से साबित है। दूसरा कुर्ब इलाही और अर्श से ऊपर जाना। अर्श मस्जिद अक्सा से आसमान, अर्श से ऊपर जाना, ये इख्तिज़ाउन नस से साबित है, उसका मानना वाजिब है, उसका मुनकिर गुमराह है, यानी दाल है, मुदिल है। फिर मस्जिद अक्सा से आसमान तक का जो सफर है, मस्जिद अक्सा से आसमान तक का सफर, ये कुरान मजीद के इशारत तो नस से साबित है और अहादीस मशहूरा से साबित है। अहादीस इसलिए अहादीस मशहूरा साबित, इसलिए उसका मानना लाजिम है। और इसका इनकार करने वाला फासिक है, जो मस्जिद अक्सा से आसमान तक का सफर ये जो है अहादीस मशहूरा से साबित है। और मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत जो सरकार ने फरमाई, खबर वाहिद से साबित है, हदीस में उसका जिक्र है, एक हदीस में उसका जिक्र है, इसलिए इसका मानना मुस्तहब है और इसका न मानना हिमाकत है। अब ये खाका समझ गए। अब जरा सुनिए, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे दिमाग में है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर आसमान पर गए, सिदरा से आगे फिर ला मकान, जहाँ कोई मकान नहीं है, और रब की बारगाह में मुस्तफ़ा जाने रहमत पहुँचे, रब का दीदार किया, वहाँ से तोहफे मिले, नमाजें मिली, और वापस जमीन पे आए तो वक्त कितना हुआ था कि जो दरवाजा खोल के गए थे, उम्मे हानी बिन अबू तालिब के घर से गए थे, दरवाजा खोले थे, दरवाजे की जंजीर हिल रही थी, वुजू किया था, वुजू के पानी की हरकत सलामत थी, बिस्तरे पे आराम किए थे, जिस्म की गर्मी भी मौजूद थी। इतने से वक्त में करोड़ों साल का फासला तय करके रसूल पाक वापस मक्का में जलवाबार हो गए। ये तो हम सुनते रहते, ये दिमाग में रहे, इसलिए मुख्तसर इतना खाका बता दिया। अब जो मेराज है, दो तरह की मेराज है, एक मेराज मनामी है, एक मेराज जिस्मानी है। एक सरकार जिस्म के साथ गए हैं, ये जिस्मानी है। एक ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां की सैर कराई, मनामी है, और हुजूर का ख्वाब हकीकत है। 30 मरतबा मेराज साबित है, जिनमें 29 मरतबा मेराज मनामी है, यानी ख्वाब में, और एक मरतबा हुजूर को मेराज जिस्मानी है, जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। कुरान मजीद में जिस मेराज का जिक्र है वो मेराज जिस्मानी है। यहाँ सुभान अल्लज़ी असरा, ये मेराज जिस्मानी है, जो मस्जिद हराम से, खाने काबा से मस्जिद अक्सा फिला मका। पहली मेराज मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन, उसकी वज़ाहत इस जगह इस आयत में इजमालन है, अक्सा से ला मका तक। फिर उसका खुलासा अल्लाह ताला ने सूरह नज्म में बयान फरमाया है। आगे ये मेराज सन ईस्वी और शमसी तारीखों के हिसाब से ईस्वी 621 में, ईस्वी 601, हिजरी तो उस वक्त शुरू नहीं है, हिजरत तो किए नहीं है। 621 में, ईस्वी 621 में सरकार को मेराज हुई। नबूवत के दरमियानी साल, यानी नबूवत के 11वें साल, ऐलान नबूवत के 40 साल में ऐलान नबूवत किया, उसके 11 साल बाद, 11 साल में नबूवत के 62 के 11वें साल, आखिर इसी साल का इंतखाब क्यों हुआ?
11वें साल। तो देखिए 23 का जो अदद है उसका दरमियानी 11 होता है, उसका दरमियानी 11 है। 23 का जो अदद है उसका दरमियानी 11 है। और दरमियानी महीना यानी रजब, दरमियानी दिन यानी पीर के दिन हुई, दरमियानी रात यानी आधी रात, दरमियाना वक्त यानी 24 घंटे का निस्फ तकरीबन 1 बजे के करीब शब में। और दरमियानी कुरान में उसका जिक्र यानी 15वां पारा, यानी 15वां पारा। और दरमियानी उम्मत के पैगंबर, हम उम्मत दरमियानी है, ज़ुहूर में आखिर में है दरमियानी, उम्मतम वसतन लितकून शुहदा अलन्नास, सूरह बकरा में। दरमियानी उम्मत के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका मुशाहिदा करवाया गया, जिसका आधा जिक्र यानी रूए जमीन और उसके नीचे जो आलम बरज़ख हैं, जहन्नम, तैतुस सरा, इसकी सैर का जिक्र यहां आधे कुरान में। और जो बाकी आधा है बैतुल मुक़द्दस और उसके ऊपर आसमान लामका बैतुल मामूर, उसकी हाजिरी का जिक्र कुरान के दूसरे निस्फ यानी 27वें पारे में, दूसरा आधा। और ये वाकया मेराज का चांद की 27 और 26 के दरमियान, चांद की 26वीं शब है और मगरिबा दिन हो जाता है, इब्तिदा हो जाती है। तो 26 और 27 के दरमियान इस वाक़ये को रूनुमा किया गया, रब ने महबूब को मेराज करवाई। इसमें हिकमतें हैं, जो दरमियान में होता है ना वो अव्वल भी होता है, वो आखिर भी होता है। जो दरमियान में होता है वो समी भी होता है, बसीर भी होता है। अब देखिए जरा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, तज़किरा में उलमा किराम फरमाते हैं कि मेराज मनामी खाना काबा से शुरू होकर आसमान पर जो हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई है 29 मरतबा आपने ख्वाब में सब कायनात की सैर की 29 मरतबा। उसमें खाने काबा से आसमान का जिक्र, बैतुल मुक़द्दस का उसमें जिक्र नहीं है जो ख्वाब में हुई। और जो जिस्मानी मेराज है हुजूर की, वो हजरत उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब उसके घर से तैतुस सरा, आलम अर्ज़ के तबक़ात, आलम बरज़ख और उसका मुआयना, फिर बैतुल मुक़द्दस, फिर आसमान व लामका, ये जिस्मानी मेराज। और मेराज मनामी में बुराक या रफ का जिक्र नहीं है कि हुजूर जो ख्वाब में मेराज हुई उसमें सरकार बुराक पे जलवाबार हुए या रफ, बल्कि उसमें इतना जिक्र है कि जिब्रील ने हाथ पकड़ा और आसमानों की सैर करवा डाली। आसमानों की सैर, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये। ये है जिस्मानी मेराज में बुराक लाया गया, फिर रफ अर्श तक। बुराक जो है एक चौपाया है, जन्नती जानवर है जो सिदरा तक हुजूर के साथ रहा। वहां से फिर अर्श, एक रफ ये कोई जानवर नहीं है, जहाज नुमा एक तख्त है जिसको तख्ते सुलेमानी की तरह कहा गया है। एक तख्त है
तख्ते सुलेमानी की तरह सरकार उस पे जलवाबार हुए और सिदरा से अर्श तक जलवाबार हुए, तशरीफ ले गए। और फिर अर्श से लामका पैदल हुजूर अपनी रफ्तार पे, अपनी नहज पर है। अब सुनिए, जो सरकार को ये जिस्मानी मेराज हुई है उसमें 3 कुव्वतों का इजहार हो रहा है। 3 बड़ी कुव्वतों का इजहार है, कुव्वत बुराक भी, कुव्वत अंबिया भी और कुव्वत मुस्तफा भी। बुराक घोड़े से छोटा, गधे से बड़ा, एक सफेद चौपाया है जो अल्लाह ताला ने हदीस शरीफ का मतलब है अंबियाए किराम के लिए पैदा फरमाया है। हर नबी का अलग अलग बुराक है जो उन्हें बाद में अता होगा। सिर्फ हुजूर की खासियत है कि हुजूर को वो बुराक यहीं अदा हो गया। उन अंबियाए किराम को वो अता किया जाएगा उनके वक्तों पर। ये बुराक जो है बर्क से बना है या बरीक से बना है, मतलब चमकदार, सफेद और तेज रफ्तार। उसकी कुव्वत ऐसी थी कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहां से सिदरा तक बुराक पे जलवाबार है। वो बुराक इतना तेज था कि उस बुराक की जहां नजर पड़ती थी वहां दूसरा कदम होता था। उस पर हदीस शरीफ में आया है ताहद्दे नजर उसका एक कदम पड़ता था। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं बुराक के नक्शे सुन के सदके वो फूल गिलाए के सारे रस्ते, महकते गुलबन लहकते गुलशन, ले लहे हरे भरे ले लहा रहे थे। जो कसीदे मेराज में आला हज़रत ने उसका जिक्र किया है। अब देखिए, आप अंदाजा लगाए आज मेराज होने वाली है हुजूर को। देखिए, मैं तकरीर नहीं कर रहा, तकरीर मेराज की जो होती है वो अलग है, कुछ हिकमतें बयान कर रहा हूं। वाकयात मेराज तो आप सुनते रहते हैं। कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर पे जलवाबार होते हैं और अपने काफुरी होंठों से सरकार के तलवों का बोसा लिया और जिब्रील एक फरिश्तों की जमात के साथ वहां से लेकर सरकार को मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा ये सफर शुरू होता है। मगर आज माहौल अलग था। वो पैगंबर जो रातें इबादत में गुजार दे, जिनकी हर रात पूरी रात इबादत होती थी, यबीतून अली रब्बिहिम का जो मज़हर अतम हो कि जो अपनी हर रात देर तक इबादत में इस्तिग़रा की कैफियत में अल्लाह की बंदगी में पूरी रात मुस्तफ़ा जग रहे हों। मगर आज अजीब बात है कि शाम ही से आराम कर रहे हैं। आज शाम ही से आराम कर रहे हैं, सरे शाम इस्तिराहत में हैं, ताकि कायनात को पता चल जाए, मैसेज दिया जाए, अक़वाब आलम को ये मालूम हो जाए कि अब्द वो होता है जो मुंतज़िर है और अब्द ही वो है जिसका रब मुंतज़िर है। अब्द ही फरमाया। देखिए जरा आप अल्फाज देखिए, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक के वो जात जो ले गया अपने बंदे को। रब को कह सकता था पाक के वो जात जो ले गया अपने मोहम्मद को, जो ले गया मुजम्मिल को, जो ले गया मुदस्सिर को, जो ताहा को ले गया, यासीन को ले गया। या यूं कह देता सुभान अल्लज़ी असरा बिरसूलिही, पाक के वो जात जो ले गया अपने रसूल को। मगर रसूल नहीं कहा, अब्द अपने बंदे को ले गया रातों रात। अल्लाह अकबर।
ताकि पता चल जाए कि ये जो मेराज का प्रोग्राम इलाही है इससे हुजूर बेखबर नहीं है। और रातों में सरकार सारी रातें जागते हैं और आज मेराज होना है तो सो गए हैं। यानी पता चले कि सरकार को मालूम है ये जो इंतजाम इलाही था, न जाने कितने जमानों से इस सियाहत के सरकार समीओ बसीर थे। उसको सुना था, रब से उसकी ख्वाहिश थी। उठकर वुजू फरमाते हैं, बुराक पे तशरीफ लाए और बुराक अपनी सवारी अपनी रफ्तारी से रवाना होकर जब मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा आलम बरज़ख तैतु सरा होता होता करिया मूसा अरिहा पहुंचा, जहां मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। बाकी अंबियाए किराम मस्जिद अक्सा में पहुंच गए हैं, जहां जहां जन्नत में आसमानों पे वो अंबिया तशरीफ फरमा है, मस्जिद अक्सा में पहुंच गए हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और देखा होगा, अगर गए होंगे, इजराइल की बॉर्डर पार करो, आगे आओ, अरिहा करिया मूसा है, 40 किलोमीटर के फासले पर फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस है। सरकार गुजरे, हदीस में राय तो मूसा फी कब्र युसल्ली, मैंने देखा मूसा को अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब यहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, मूसा को देखा, सरकार मस्जिद अक्सा पहुंचे। अब गुजरते गुजरते सरकार वादी जहन्नम के वो 8 किस्म के अजाब भी देखते हैं, जिनका हकीकी वजूद बाद क़यामत होगा। गुजरते गुजरते वादी जहन्नम के 8 अजाब जिसका जिक्र आया है, सरकार ने मुलाजा फरमाए जो क़यामत के बाद हजारों सैकड़ों साल के बाद होने वाला है। बताने का मकसद यह है कि नबूवत की निगाह भी कितनी बेमिसाल है कि अल्लाह अकबर, हुजूर वो चीजें मुलाहजा फरमा रहे हैं और लोगों को पता चले कि नबी की नींद भी मिस्ल बेदारी के है। ख्वाब में जो आने वाले वाक़यात हैं, होने वाले वाक़यात हुजूर इन्हें ख्वाब में देख लेते हैं। हमारा मीर में खाना बहुत होशियार है साकी, निगाहें सो रही है दिल बेदार है साकी। अब देखिए जरा, यहां से एक कदम उठाया रसूल पाक ने मस्जिद अक्सा, एक कदम उठाया मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा जिसका फासला खाना काबा से 40 मंजिल ऊंट पर, 1.25 माह का रास्ता, पैदल 2 महीने का रास्ता और घोड़े पर 1 महीने का रास्ता, इतना लंबा फासला। वहां पहुंचे, बुराक को एक खूंटे से बांध दिया, आज भी वो जगह है, बांध दिया। ये एजाजन बांधा था, कोई भागने का खतरा नहीं था बुराक का। आज भी मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में वो जगह है जहाँ जिब्रील ने घोड़े को बांधा था। जब फरिश्तों के जुलूस में मस्जिद बैतुल मुक़द्दस सरकार तशरीफ लाए, साबिकीन अंबियाए किराम मुरसलीन इज़ाम सब जलवा बार हैं। जैसे दाखिल होते हैं सफ में मूसा भी हैं। अभी जिससे मुलाकात की है अरिहा में, करिया मूसा में, वो नमाज पढ़ रहे थे अपनी कब्र में। अब जब मस्जिद अक्सा में कैसे आए, एक कदम आए, आगे बढ़े, एक कदम बढ़ाया रसूल पाक ने तो करिया मूसा से मस्जिद अक्सा हुजूर आ गए। और जब अंदर आए हैं, अंबिया का जुलूस लगा है, सफ़ी अव्वल में मूसा यहां भी है, यहां भी मूसा है। अल्लाह अकबर। और फिर इमामत करवा के ऊपर जा रहे हैं तो आसमान पे वहां भी मूसा है। हर जगह हुजूर से पहले पहुंच रहे हैं। तो क्या सरकार से
उनकी रफ्तार ज्यादा है? नहीं नहीं। अभी जो सरकार सफर कर रहे हैं सिदरा तक, ये हुजूर अपनी रफ्तार से नहीं कर रहे हैं, ये बुराक की रफ्तार से सफर हो रहा है। ये जो सफर है मक्का से मस्जिद अक्सा, वहां से सिदरा, ये जो सफर है हुजूर अपनी रफ्तार पे नहीं करते, ये सफर तो बुराक की रफ्तार से हो रहा है। और जाहिर बात है कि रफ्तार बुराक से रफ्तार नबी ज्यादा, इसीलिए करिया मूसा में हजरत मूसा अपनी कब्र में है, मगर मस्जिद अक्सा में भी पहुंच रहे हैं और हुजूर पहुंचे इससे पहले आसमान पे भी हैं। इसलिए ये सफर हुजूर अपनी रफ्तार का नहीं फरमाते, ये सफर तो बुराक की रफ्तार, बुराक की रफ्तार। अल्लाह अकबर। बुराक के नक्शे सुन के सदके वो फूल खिलाए के सारे रस्ते, महकते गुलबन लहकते गुलशन, हरे भरे ले लहा रहे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियादी। कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विशाल के थे। अब आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। वाकया नहीं बयान करूंगा पूरा मेराज का, वो हमने सुना, हिकमतें बयान करनी है। अब देखिए आसमान की तरफ वो बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा जिसमें है, जहां आज कुब्बतु सखरा भी है, पीले गुंबद, और उसके आगे मस्जिद अक्सा है। बहुत सारे लोग उस पीले गुंबद वाले को मस्जिद अक्सा समझते हैं, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, वो कुब्बतु सखरा है, रोकअप टाउन। वो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम की इमामत फरमाई, सारे अंबिया की इमामत हो रही है, आदम से लेकर ईसा तक सब जलवाबार हैं। और सफ़े अव्वल में हजरत इब्राहिम है, हजरत मूसा है, हजरत नूह हैं, जनाब इस्माइल हैं, सब जो उलुल अज़्म अंबिया हैं वो सफ़े अव्वल में हैं। कैसा वो मंजर होगा, आज अंबिया को नबी की उम्मत होने और मुक्तदी होने का शर्फ मिल रहा है। हुजूर तो अल्लाहु अकबर इब्राहिम के बेटे हैं, आले इब्राहिम है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसे जद्दुल अंबिया कहा जाता है, अंबिया के बाप, वो भी तशरीफ फरमा है। अखलाक देखिए हुजूर का। आज सबको मालूम है कि इमामत हुजूर ही करेंगे, रब ने भेजा ही इसलिए है। अंबिया अपनी अपनी कब्रों से निकल के आए हैं, बल्कि 70,000 अंबिया तो यहीं बैतुल मुक़द्दस में आराम फरमा रहे हैं। 70,000 अंबिया के मज़ार बैतुल मुक़द्दस में है, अपने अपने कब्रों से निकल के तशरीफ फरमा है। और सब बसफ खड़े हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को मालूम है, सबको मालूम है कि मुसल्ला आज सरकार के लिए है, हुजूर नमाज पढ़ाए। मगर अखलाक देखिए, जब बाप भी मौजूद है, दादा भी मौजूद हैं, अपने आबा व अजदाद हैं, अंबिया हैं, जहां मुकब्बिर खड़ा होता है वहां हजरत इब्राहिम है। अखलाक देखिए हुजूर का। कहते हैं ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ जद्दे गिरामी वक़ार। हुजूर हजरत इब्राहिम से कहते हैं आइए आप नमाज पढ़ाइए। अरे भाई, जब कोई बड़ी ज़ात शख्सियत आती है, हम क्या कहते हैं भाई, आज आज आप नमाज पढ़ाइए। फिर उनका वो ज़र्फ होता है का नहीं, आप ही पढ़ाओ, मैं दूसरे मकसद के लिए आया हूँ, या मैं नमाज पढ़ने आया हूँ। अखलाक देखिए, आप पढ़ाएं। हजरत इब्राहिम कहते हैं बेटे आज मुसल्ला तेरा है। सारे अंबिया सब खड़े हैं। आला हजरत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हूँ मानाई अव्वल आखिर, दस्त बस्ताएं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। अब यहां से
मस्जिद अक्सा आज भी अगर कोई अच्छा गाइड मिलता है तो वहाँ की सारी ज़ियारत अच्छी हो जाती है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, बाहर निकले, सबसे दुआ सलाम हुआ, दुआएं दी और सब नबियों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की बारगाह में मुलाकात के लिए विदा किया। ऐ महबूब, आप वो मकाम पाने जा रहे हैं, आज आपको वो मंजिल मिल रही है, आज आप वो शर्फ पाने जा रहे हैं कि जलीलुल कद्र अंबिया में जनाब मूसा जिसकी तजल्ली न देख पाए, आज आप सरापा ज़ात रब का दीदार करने जा रहे हैं। मुबारकबादी हो रही है, गले मिल रहे हैं और जनाब इब्राहिम है मुबारकबादी दे रहे हैं, हजरत आदम मुबारकबादी दे रहे हैं, हजरत नूह मुबारकबादी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, खुशियों का समा भी है और हुजूर की जात पे रश्क भी हो रहा है। क्या मकाम पाया है, क्या मर्तबा मिला है और इतनी बड़ी मंजिल मिल रही है। तो कहते हैं मुबारकबादी दी, सब ने विदा किया, बुराक लाया, तशरीफ फरमा हुए, आसमान का सफर तय किया। अब जहां से तय किया था वह चट्टान पे सरकार जलवाबार थे, हुजूर की मोहब्बत में चट्टान भी उठने लगी। हुजूर ने इशारा किया, वो चट्टान उठी हुई रह गई। फिर वहां मस्जिद कुब्बतुस सखरा बनी, चट्टान वाली मस्जिद जो कुब्बतुस सखरा, मस्जिद कुब्बतुस सखरा जिसे कहा जाता है, वो फिर मस्जिद उसके आगे मस्जिद अक्सा है। ये आप देख रहे हो तस्वीर में, शायद नहीं दिखता है, ये देख रहे, ये क्या है? ये मस्जिद अक्सा नहीं है, दिख रही ना सबको? ये मस्जिद अक्सा नहीं है, इसमें भी यहूदियों की चाल है। इसको मस्जिद अक्सा डिक्लेयर करो, ओरिजिनल मस्जिद अक्सा को गिरा दें हैकल सुलेमानी के लिए, और लोग तो समझते रहे कि ये तो सलामत है। ये कुब्बतुस सखरा है, रॉक ऑफ टॉम, टॉम्ब ऑफ रॉक, चट्टान का गुंबद। फिर जॉर्डन का जो सदर था शाह मरहूम हुसैन, उसने फिर इस पे गोल्डन कलर चढ़वाया, इसका हिस्सा ऐसा बनाया, गोल्डन का गुंबद बनाया। ये है कुब्बतुस सखरा, और ये एक चट्टान है, ये अंदर है, इसके ऊपर ये गुंबद है, ये चट्टान है, इसके ऊपर गुंबद है। तो ये वो चट्टान है कि जब सरकार यहाँ से, ये मब्दा-ए मेराज कहा जाता है, मेराज की इब्तदा आसमान की तरफ जो हुई, मब्दा-ए मेराज, जब सरकार तशरीफ ले गए तो हुजूर की मोहब्बत में वो चट्टान भी जाने लगी। फिर चूंकि उनको जाने का मकसद उनको ले नहीं जाना था, तो सरकार ने फरमाया तू ठहर जा, तो बगे सारे के ठहरी हो गए। ये जो है कुब्बतुस सखरा, और इसके आगे 40 कदम दूर ये मस्जिद अक्सा है। ये तस्वीर में देख रहे, ये मस्जिद अक्सा है, ये ओरिजिनल मस्जिद अक्सा। खैर, मालूमात के लिए तो जो बैतुल मुक़द्दस है 1,40,000 स्क्वायर फीट का इलाका, 1,40,000 स्क्वायर फीट। जो कहा जाता है कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस था, तो हमारा किबला न मस्जिद अक्सा न कुब्बतुस सखरा, बैतुल मुक़द्दस की मतलब हमारा किबला जो था वो 1,40,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन है, इस जमीन को बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। और इसी जमीन में 70,000 अंबिया के मज़ारात हैं, और इसी के लिए रब ने कहा बारकना हौलहू, इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं।
जिसका जिक्र तोरे तो इंजील और ज़बूर में सब में था। 1,24,000 स्क्वायर फीट का वो हिस्सा है। पूरा फिलिस्तीन नहीं है बैतुल मुक़द्दस, मखसूस जगह जिसमें कुब्बतुल सखरा भी, मस्जिद अक्सा भी है, बाबू रहमा भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी किस्मत आवर करे तो इंशाल्लाह जाएंगे। ये फ़कीर होके आया है हुज़ूर काज़ी गुजरात के साथ, बहुत अच्छी तरह ज़ियारत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से ऊपर तशरीफ ले गए, पहले आसमान पर पहुंचे। बुराक, सब मैंने अर्ज़ किया, सब अंबिया किराम ने दुआएं दी, अलविदा कहा, बुराक पर तशरीफ फरमा हुए और बुराक बरके जहां ताब अपने पूरे जोश व खरूश और क़ुव्वत रफ्तार से परवाज करा। पहले कदम पे बुराक पहले आसमान पे, पहले आसमान पे, पहला आसमान उसका दरवाजा बंद है। अंदर फरिश्ता मुआफिज नाजिमुल बाब तशरीफ फरमा है। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। कौन? कहा मैं जिब्रील। मम्मा का, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। कहा तुम्हें हुक्म दिया गया? कहा इन्हें हुक्म दिया गया आने का। फरिश्ते ने दरवाजा खोला और कहता आइए, मुझे हुक्म था कि मैं आपके सिवा किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। मुझे हुक्म था मैं आपके सिवा किसी के लिए दरवाजा न खोलूं। अल्लाह अकबर। इस दरवाजे से आपके सिवा कोई ना आए, न मलक के मुकर्रब न नबी मुरसल, कोई ना आए। अल्लाह अकबर। और हुजूर उस वक्त से जब से बना है ये दरवाजा आपके इंतजार में बंद है। अल्लाह अकबर। देखिए आसमान पे लाखों दरवाजे हैं, पहले आसमान पर बेशुमार दरवाजे होंगे और रात दिन फरिश्ते आते जाते हैं। हदीस शरीफ में और जो फरमाया गया तारुजुल मलाइकतु वरूह, जिब्रील और फरिश्ते रोजाना उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है। तो दरवाजे तो होंगे बेशुमार दरवाजे, न उनमें बंदिशें न रुकावटें, हमा वक्त वो दरवाजे खुले हैं। हर शख्सियत को जो जा सकता है गुजर सकता है, आने जाने गुजरने की इजाजत है। मगर ये वो खास दरवाजा है जो एक गुफ्तगू के बाद खोला गया। गुफ्तगू क्या? तेरे साथ कौन है? का मैं जिब्रील हूँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर दरवाजा खुलता है। ये वो दरवाजा है, ये वो गुजरगाह है जो सिर्फ आकाए करीम के लिए वो रास्ता है। महबूब आपको यहां से गुजरना है, यहां से गुजरना है। तो वो खास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला गया। अल्लाह अकबर। वहां फरिश्तों का हुजूम है, पहले आसमान के फरिश्ते। और बरकतें समेटने के लिए एक दूसरे पर सरकार के जहां एक झलक के लिए परवानावार है। अल्लाह अकबर। और पहले आसमान के फरिश्ते सरकार का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस तरह पहले आसमान में जो बरक़ात हैं, जो मखलूक़ात हैं, जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें हैं, चाहे फरिश्ते हों चाहे दिगर खुदाम हों, जो भी हैं, अल्लाह अकबर, सब सरकार से बरकतें अनवार और तजलियात लूट रहे हैं। आलादत कहते हैं ना, हुजूम में उम्मीद है घटाओ, मुराद देकर उन्हें बढ़ाओ, अदब की बांगे लिए बढ़ाओ, मलाइका में ये गलगले थे। अरे भाई, जब सरकार ताज़ी शरिया तशरीफ लाते थे, अब हुजूर कायदे मिल्लत आए थे, देखा ना आपने, हद्दे नजर मजमा था बेड़ी में। हजरत आते हैं, नीचे उतरे, अब कोई गाड़ी चूम रहा है, कोई हजरत को देख रहा है, कोई दुआ के लिए,
कोई हजरत का कुर्ता टच कर रहा है, बड़े शहजादे हैं भाई, लेकिन भीड़ ज्यादा हो तो कभी शख्सियतें आती हैं, बुजुर्गान दीन आते हैं, और जो खादिम होते हैं खास, अरे भाई हजरत का स्टेज पे दीदार हो जाएगा, हजरत दुआ से नवाज देंगे, अच्छा तुम्हारा काम है उस जगह आना, तुम्हें भी जो है बरकतें मिल जाएगी, पानी दम करना है यहाँ आना, हटाओ इन्हें, दीदार हो जाएगा, हजरत मुरीद बना लेंगे, भीड़ कम करो तो हजरत तुम्हें भी दुआ देंगे। खादिम हटाते हैं। अब सरकार के जो साथ जो खास फरिश्ते हैं, अल्लाह अकबर, अब आ रहे हैं, अब हुजूर का गुज़र हो रहा है, फरिश्तों का हुजूम है, हटाओ तुम्हें भी मिलेगा, इन्हीं हटाओ, तुम्हें क्या चाहिए, अल्लाह अकबर। और फिर बुजुर्ग आते हैं, हम क्या कहते हैं, आहिस्ते से अदब से ले जाते, किसी का धक्का न लगे, कोई हजरत का हाथ चूमने पैर चूमने में कोई इस तरह बेअदबी ना हो कि धक्का लगकर हजरत गिर जाएं, अदब से लिए आगे बढ़ाते हैं। यही मंजर था मेराज में। आला हजरत कहते हैं, हुजूम में उम्मीद है घटाओ, मुरादे देकर इन्हें हटाओ, अदब की बांगे लिए बढ़ाओ, मलाइका में गलगले थे। अल्लाह आगे ले जाओ, अदब से ले जाओ, धक्का न लगे, कोई तकलीफ ना हो, अल्लाह अकबर, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, दुआएं तुम्हें भी होगी, अल्लाह अकबर। हुजूम घटाओ, लोगों को कम करो, अदब से आगे बढ़ाओ, मलाइका में ये गलगले थे। अल्लाह अकबर, क्या शान है, क्या मकाम है। कसम से फिदा हो जाओ इमाम अहले सुन्नत पर के नक्शा ऐसा पेश किया है कि अल्लाह अकबर, वो कसीदा तो आबे कौसर से धुलने के लायक है। आज वो दरवाजा खोला गया, इस्तिकबाल करने वाले पहले दरवाजे आसमान पे पहुंचे, दरवाजा खोला, फौ आदम, हदीस में आया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, हदीस के जुमले हैं, हजरत आदम ने इस्तकबाल किया, मरहबा या इब्ने सालेह, ऐ नेक बख्त बेटे, मरहबा खुशामदीद खुशामदीद, या इब्ने सालेह, ऐ नेक बख्त बेटे तशरीफ लाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरकार का इस्तकबाल करते हैं, और या इब्ने सालेह, ऐ नेक और सईद बेटे, और वो बेटा भी ऐसा है कि कायनात को जो मिला है उन्हीं के सदके मिला है। वो बेटा ऐसा है कि बाप जो आदम है वो इन्हीं के सदके है। वो बेटा ऐसा है कि जो बाप आदम है उन्हें जो मिला है वो इसी के सदके हैं। हजरत आदम कहते हैं, मैंने अर्श पर देखा, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैंने अल्लाह के साथ लफ्ज मोहम्मद लिखा, देखा, मैंने रब को वसीला, रब की बारगाह में उसी नाम को वसीला बनाया, रब ने मेरी तौबा कबूल की। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, कुरान में है सूरह बकरा, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम ने अपने रब से कुछ कलमे पा लिए। वो कलमा क्या था? अब तक सिर्फ अल्लाह की बारगाह में रुजू करते, रब से फरियाद करते थे, मगर वो कलमा जो आदम ने औरा के शजर पे लिखा देखा था, हूरों की पेशानी पे लिखा देखा था, गिलमान के सीने पे लिखा देखा था, तख्ते जन्नत पे लिखा हुआ देखा था, वो रब ने हर जगह नाम अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम लफ्ज मोहम्मद लगाया था। तो वो नाम जब आदम ने दिया है रब की बारगाह में, दुआएं कबूल, इल्तिजाएं कबूल, तौबा कबूल हुई। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, ये वो बाप है जिस बाप को जो मिला इस बेटे के सदक़े मिला है। आला हज़रत कहते हैं, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, इस गुल की याद में वो सदा अबुल बशर की है, गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है, उम्मुल उरूस। ये उम्मुल बशर उरूस उन्हीं के पिसर की है। ये पहले आसमान पर तशरीफ फरमा हुए फौआद, वो हजरत आदम है। अरे वक्त काफी हो गया, इंशाअल्लाह दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया दोनों खालाजाद हैं। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवे पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा, और सातवें आसमान पर जहाँ बैतुल मामूर है
बैतुल मामूर में टेक लगा के हजरत इब्राहिम जलवाबार है। बैतुल मामूर जहां आज खाना काबा है, बिल्कुल उसी के सिद्ध में 7वें आसमान पर बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। यहाँ इंसान तवाफ करते हैं, वहां अल्लाह के फरिश्ते तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर की दीवार पे जनाब इब्राहिम टेक लगा के जलवाबार है 7वें आसमान पर, वो भी इस्तिकबाल करते हैं। इतना कमाल का इस्तिकबाल था, अल्लाह अकबर। और फिर वहीं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को वितर की जमात करवाते हैं, फरिश्तों को वितर की जमात की। मस्जिद अक्सा में भी अजान जिब्रील देते हैं, और वहां जब फरिश्तों को जमात करवाई वितर की अजान जिब्रील दे रहे हैं। और फिर आगे बुराक सिदरा, आगे इंशाअल्लाह आगे वक्त काफी हो गया, मैं बाद का जो है इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।